ड्रीम जॉब अपडेट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जॉब से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाने के लिए ड्रीम जॉब अपडेट को सब्सक्राइब करें। हम बात करने वाले हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल भर्ती के बारे में, जिसमें 19 सितंबर को क्या फैसला आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। जो 12 सितंबर 2022 को सभी कैंडिडेट वहां पे गए थे सिलेक्टेड, उनको पता चला है कि एचएससी के द्वारा 10 बच्चों का जो डाटा पेश किया गया था उसमें से चार बच्चों का निजी वकीलों के द्वारा क्यूरी मांगी गई है, जिसमें एचएससी ने अब दोबारा से उनका डाटा जो है देना है और उसमें लिखित आर्ग्यूमेंट देने हैं। तो वो जब सभी बच्चे गए हैं तो एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया है कि वो तैयार कर लिया गया है और जो लीगल एडवाइज़र और श्रुति जैन मैम है उन दोनों की बहस होगी उसके ऊपर, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको लेकर के। तो दोस्तों, और क्या बात हो सकती है और क्या फैसला आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। कई दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या 19 लास्ट है या जो अब की बार मिलेगी वो लास्ट होगी। तो दोस्तों, ये ऑर्डर आने से पहले मैंने सुबह किसी एडवोकेट से बात करी थी, वो इस केस में नहीं है लेकिन उन्हें मैटर पता है। तो उन्होंने बताया है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि फाइनल बहस वाली तारीख के बाद की जो बहस तारीख मिले उसमें फ़ैसला हो, फाइनल बहस वाली तारीख पर भी फैसला आ सकता है। जज साहिबा ने जजमेंट तारीख में दोनों पार्टी के सवाल जवाब लिखित में मांगे हैं और उन सवाल जवाबों को 19 तारीख को पढ़कर उसी समय फैसला दिया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जज साहिबा को 1% भी लगा कि कुछ डाटा और मांगना चाहिए तो अगली तारीख मिल सकती है, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टियों के सवाल जवाब पढ़ने के बाद जज साहिबा कहे कि फैसला अगली तारीख पर देंगे, उसी तारीख पर दिया जा सकता है, नो डाउट। और मुझे नहीं लगता कि जज साहिबा कुछ और डाटा मांगेंगी, क्योंकि जो पिछली तारीख में प्राइवेट एडवोकेट द्वारा मांगा गया था उसको क्रॉस चेक करने के लिए अब की बार डाटा मांगा गया है। इसलिए हमें नहीं लगता कि डाटा क्रॉस चेक होने के बाद और डाटा मांगने की नौबत आएगी। प्राइवेट एडवोकेट द्वारा बार बार डाटा मांगे जाने के कारण ही तो रिटर्न में मांगा है, ताकि बार बार डाटा ना मांगना पड़े। और हमने सुबह पता किया है कि उनके हिसाब से अब ये पॉसिबिलिटी है कि इस बार फाइनल फैसला हो जाएगा और केस ही ख़त्म हो जाएगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि केस अगली तारीख में ख़त्म हो जाएगा और इस बार सटे हट जाए। अगर किसी कारणवश ये दोनों हुए तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगली तारीख पर केस डिसमिस हो जाएगा। कई साथी पूछ रहे हैं कि अगली तारीख पक्का मिलेगी क्या, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पक्का मिलेगी। ये तारीख लास्ट होने की पूरी संभावना है। सटे हटे या केस डिसमिस हो, बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि अगली तारीख मिले। बाकी उन्होंने मुझे बताया है कि फैसला सिलेक्टेड की साइड आएगा और इस बार ही आने के पूरे चांस हैं। बहुत ही कम या ना के बराबर चांस हैं कि अगली तारीख मिले। तो दोस्तों, इस बार फाइनल फैसला भी आ सकता है और या इस बार सटे हट जाए और केस अगली तारीख में डिसमिस हो सकता है और इस बार फैसला आने के चांस हैं। टेंशन ना लो। आपको एक ही बात कह रहे हैं कि नेगेटिविटी से दूरी बनाए रखें और 19 को जो भी फैसला होगा उसकी पॉसिबिलिटी जो भी थी वो हमें पता कर लिया है और आपको बता भी दिया है। किसी साथी को किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। एक बात दिमाग में बैठा लो कि सरकार की ओर से भर्ती पूरी करने के ऑर्डर हो चुके हैं
इससे बड़ा आयोग पर कोई प्रेशर नहीं हो सकता। आयोग को 6600 बच्चों की लिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में देनी बहुत ज़रूरी हो गई है, तो सारा काम जल्दी होगा दोस्तों। बाकी सब समझदार हो, समझदारी का परिचय दो और नेगेटिविटी फैलाने वाले दोस्तों से दूरी बनाकर रखो और पॉजिटिव रहो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का दिन शुभ हो। शुभकामनाएं दोस्तों।